अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं फिर से एक और वीडियोस पे रिएक्शन देने वाला हूं और वीडियो का नाम है अभी और तो बंगाली में है, मुझे समझ नहीं आ रही है बंगाली में है कि इंडियन लैंग्वेज में है, मुझे नहीं पता। लेकिन ये है मेड इन बांग्लादेश और चैनल का नाम है खट खटखा खटका और खटखा। मैं चैनल का नाम और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो सपोर्ट कीजिए ओरिजिनल क्रिएटर को। और वीडियोस को सजेस्ट किया था फिर से। थैंक यू ब्रदर मुसर्रर सदफ, थैंक यू ब्रो। यार आप मुझे बहुत अच्छी वीडियो सजेस्ट कर रहे हैं, मुझे और भी लोग सजेस्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं उनकी वीडियो अभी आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों की भी यार करूँगा। लेकिन मुसर्रर ने यार शुरू से सपोर्ट कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता चैनल ग्रो कर रहा है। लेकिन जो मुसर्रर ने अभी तक वीडियोस मुझे सजेस्ट की है वो ग्रो कर रही है, तो थैंक यू ब्रो। जो वीडियो आप सजेस्ट करते हैं टाइम देते हैं मुझे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं और ये वीडियो स्टार्ट करते हैं कि क्या है मेड इन चाइना और मेड इन बांग्लादेश, ये वीडियो का टाइटल है। तो वीडियो को देखकर उसके बाद ही पता लगेगा कि क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और उसके बाद इस पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो। अगर आपसे कोई कहे दुनिया में सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है, आपका जवाब होगा चीन में। और ये बात सही भी है। दुनिया में सबसे ज्यादा सामान जो इस्तेमाल होते हैं वो मेड इन चाइना होते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आने वाले समय में शायद मेड इन चाइना की जगह मेड इन बांग्लादेश ले लेगा। हैरान मत होइए, मैं सही बात कह रहा हूँ। चीन की कंपनियां बड़े पैमाने पर खुद बांग्लादेश जा रही हैं, चीन से अपना कारोबार समेट रही हैं और बांग्लादेश में जाकर के अपने कारोबार को शुरू कर रही हैं। इसका कारण भी है। कारण यह है कि चीन में अब पूरी की पूरी जो प्रोडक्शन कास्ट है बहुत महंगी हो गई है। वहां पे मटेरियल महंगा मिल रहा है, वहां पे मजदूरी महंगी हो गई है। हालत यह है कि चीन की वो फैक्ट्रियां जो पहले अपने कारीगर को 2000 युआन महीने के चीन में दिया करती थी, वो केवल 250 युआन बांग्लादेश में देकर काम चला रही हैं। अब देखिए कितना अंतर है। कहाँ वो 2000 युआन एक अपने श्रमिक को महीने भर की सैलरी देती थी, कहाँ बांग्लादेश में वो केवल 250 युआन दे रही हैं। तो हर महीने उनकी 10% की बचत हो रही है। और ये सारी चीजें जब चाइना के जो उद्योगपति हैं उनको समझ में आ रही है, तो बहुत तेजी के साथ वो बांग्लादेश में भाग रहे हैं। हालत ये थी कि मुश्किल से 20 साल पहले 22 साल पहले चाइनीज कंपनियां बांग्लादेश जाना पसंद भी नहीं करती थी। लेकिन अब बड़े पैमाने पे खबरें आ रही हैं कि हांगकांग में चीनी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, चाइना में जो चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो वहां पे अपना काम बंद कर रहे हैं, बांग्लादेश में जाकर के अपना काम शुरू कर रहे हैं। और ये वाकई मतलब अगर एशियन कंट्री के हिसाब से देखें, बांग्लादेश के हिसाब से देखें, तो बांग्लादेश के लिए तो ये बहुत अच्छी खबर है कि बांग्लादेश पहले ही दुनिया भर में गारमेंट मैन्युफैक्चरर के तौर पे अपना डंका बजा चुका है। दुनिया भर के सारे बड़े ब्रांड इस समय बांग्लादेश में बनते हैं और विदेशी ब्रांड की कंपनियां उनसे टाई अप करके वहां पे वो सारी चीजें बनवाती हैं। तो अब जो गारमेंट उद्योग बांग्लादेश में फल फूल रहा था और जिस तरह से फल फूल रहा था, वैसी ही स्थिति दूसरे उद्योगों में या दूसरे सामानों के बनने में भी होने वाली है। जैसे चाइनीज कंपनीज जो बड़े पैमाने पे विग बनाती थी वो बांग्लादेश जा रही हैं, जो चश्मे बनाती थी वो बांग्लादेश जा रही हैं। यहाँ तक कि कुछ ऐसी कंपनियां भी जो और दूसरे मैन्युफैक्चरिंग में थी, इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग में थी, कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग में थी, वो सारी की सारी बड़े पैमाने पर बांग्लादेश जाने की योजना भी बना रही हैं। तो कुछ कंपनियां जा रही हैं, कुछ कंपनियां जा चुकी हैं, कुछ कंपनियां जाने की योजना बना रही हैं। तो अगले 10 या 20 साल में बांग्लादेश की तस्वीर बहुत बदली हुई होगी। एशिया ही नहीं, हो सकता है कि विश्व में मेड इन चाइना की जो जगह आज है वो 1 डेकेड या 2 डेकेड में बांग्लादेश की हो जाए। हम जो इस सामान इस्तेमाल करें वो मेड इन चाइना की जगह मेड इन बांग्लादेश है। और ये बात सही है कि आदमी को जहां सस्ता श्रम मिलेगा, सस्ता लेबर मिलेगा, सस्ता इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, वो वहीं जाएगा। और बांग्लादेश की सरकार इस समय बड़े पैमाने पर बाहर से जो भी उद्योगपति आ रहे हैं या बाहर से जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उनको बहुत आसान तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही है,
लेबर मुहैया करवा रही है और जो भी हर्डल्स हैं वो सब क्लियर कर रही है। और वहां जाने वाले उद्योगपति ये भी कहते हैं कि बांग्लादेश ऐसा देश है जो किसी भी एशियाई देश की तुलना में सबसे कम करप्ट है। यानी कि वहां पर अगर आप कोई यूनिट लगाने जाइए, कोई फैक्ट्री लगाने जाइए, तो वो बहुत कम समय में लग रही है और उसमें जो लाल फीताशाही है वो सारी चीजें बहुत कम आड़े आ रही हैं। और केवल ये ऐसा नहीं कि बांग्लादेश में चाइनीज कंपनियां ही जा रही हैं। बांग्लादेश में चाइनीज कंपनियों के जाने से पहले बड़े पैमाने पर भारतीय कंपनियां वहां पहुंच चुकी हैं। उनके वहां पे बहुत ढेर सारे निवेश हैं और ढेर सारे यूनिट्स हैं। जापानी कंपनियां वहां पर हैं जो जिनके बहुत ढेर सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो कुल मिलाकर के कहने की बात यह है कि आने वाला समय ये होगा जब हम मेड इन चाइना को भूल जाएंगे और हमारे सामने मेड इन बांग्लादेश होगा। और देखते ही देखते ये बात सही है, अगर हम बांग्लादेश की तरफ देखें, 1971 में जब ये देश आज़ाद हुआ था तो इस देश में बहुत ढेर सारी गरीबी थी। यहाँ पे बिजली नहीं आती थी, यहाँ पे ढंग के हवाई अड्डे नहीं थे। एकमात्र हवाई अड्डा ढाका में था जो ढंग से काम नहीं करता था। वहाँ पे बैगेज के जो लिफ्ट्स हैं वो काम नहीं होती थी। बिजली आती और जाती रहती थी, बहुत कम उड़ानें होती थी। लेकिन आज स्थिति बदल गई है। बांग्लादेश का ढाका एयरपोर्ट बहुत शानदार एयरपोर्ट बन चुका है और दूसरे बांग्लादेश के कई ऐसे शहर हैं जो बाई एयर जुड़ गए हैं। यानी जिन लोगों को पहले सड़क से आने जाने में काफी समय लगता था, वो अब घंटों में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जितनी भी आइडियल कंडीशंस हो सकती हैं, धीमे धीमे बांग्लादेश उन सारी चीजों को प्रोवाइड कर रहा है। और इसीलिए दुनिया भर में वो एकमात्र अकेला ऐसा देश है और खासकर एशियाई देश है जहां विदेश से लोग आकर के अपने कारखाने, अपने यूनिट्स बांग्लादेश में लगाना चाहते हैं। तो आज हमारे इसी संबंध को लेकर के एक स्पेशल स्टोरी होगी जो आप डिजिटल प्राइम टाइम में देखेंगे। वो होगा भूल जाइए मेड इन चाइना, अब आएगा मेड इन बांग्लादेश। तो रात 9 बजे हमारी इस स्टोरी को देखिए, अपनी राय जाहिर करिए। वाओ, जो इसने इंफॉर्मेशन दी है वो ज़बरदस्त है, लेकिन इसमें कुछ मैं एडिशन करना चाहूँगा। खाली करप्शन नहीं है, मैं आपको बता दूं। मैंने अभी स्टडी करना स्टार्ट किया है जब से मैंने पहली वीडियो देखी थी, जो डिजिटल जो बांग्लादेश की वीडियो है। खाली करप्शन नहीं है, ठीक है, जो बांग्लादेश के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और जो कंपनियां हैं वो भाग रही है। वो मैंने अभी स्टडी करना स्टार्ट किया है अब बांग्लादेश के बारे में जब से मैंने पहले वीडियो देखी। तो मैंने देखा कि यार एशिया के अंदर चाइना से भी कम, चाइना में भी, मतलब चाइना कितना हम कहते हैं यार वहाँ पीस है, मसला नहीं है कुछ भी, तो चाइना से भी बेहतर हालात हैं। इवन बांग्लादेश जो है जो साथ में और कंट्री के जो मुस्लिम्स है उसको भी कैरी कर रहा है, और साथ में म्यांमार की मैं बात करूं, म्यांमार के जितने भी मुस्लिम्स हैं उनको भी कैरी कर रहा है। और उस दौरान करप्शन भी कम है, और ऊपर से जो है आपको लैंड भी सस्ती मिल रही है। फिर ऊपर से आप जो है जो बिजनेस के लिए जो सिस्टम बनाया है बांग्लादेश ने, वो बहुत क्लास का है, वो बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है। और सबसे बड़ी बात, अभी चाइना को एक चीज़ पता लग गई है कि एक तो ये वन बेल्ट वन रोड में बांग्लादेश शामिल हो रहा है। ये एक ही रोड बनेगा तो उनको तो फायदा है, क्योंकि वो तो उनको बजाय कि वो वहां लगे यहाँ लगे, उनको फायदा है, ठीक है, क्योंकि एक ही रोड बनेगा और चीजें ही बिकानी है उनको। तो इससे बांग्लादेश को देखो फायदा, सबसे ज्यादा फायदा ये होगा बांग्लादेश को कि बांग्लादेश के जो यूथ है ना, वो मैन्युफैक्चरिंग को सीख जाएंगे। कैसे मैन्युफैक्चरिंग करना है, किस तरीके से कंपनीज को चलाना है, और इन्हीं में से जो लोग काम करेंगे वो बाद में निकल के बांग्लादेश के टाइकून बनेंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां संभालेंगे। और यार बांग्लादेश का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और मेरी ये दुआ है, मेरे अल्लाह से ये दुआ है, बांग्लादेश यार
टॉप की जो कंट्री बने। और बस यार यही कहूँगा कि जितने भी बंगाली यहाँ काम करते हैं मलेशिया में और कंट्रीज में, ये बाद में अपनी कंट्रीज जाकर सर्व करेंगे। और यार जिस तरह मलेशिया नहीं जाते ना किसी और कंट्री में, इसी तरह इंशाल्लाह अगले आने वाले जो बांग्लादेश के लोग होंगे वो अपने कंट्री में काम करेंगे, अपने लोगों के साथ काम करेंगे, अपनी फैमिली के साथ रहेंगे। यार कितनी बड़ी बात है ये, ठीक है। तो इस चीज़ को देखकर एज अ पाकिस्तानी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मैं बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ बांग्लादेश जो है ट्रैक पर है। लेकिन साथ में मैं ये भी चाहूँगा कि कल पाकिस्तान में भी ये जो करप्शन कम हो, और मामलात बहुत सारे ख़राब हैं वो ठीक हो, तो इंशाल्लाह हम भी तरक्की करेंगे एक दिन। और ये लड़ाई बड़ाई ख़त्म हो जो इंडिया के साथ है, ये कभी पता नहीं कब ख़त्म होगी, लेकिन अल्लाह करे बहुत जल्द ख़त्म हो। और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बात करेंगे इस पे और भी इंशाल्लाह मेड इन बांग्लादेश में जो और वीडियोस हैं। मुझे एक और वीडियो भी मिली है तो उस पर भी बहुत जल्दी रिएक्शन करूँगा, ठीक है। ख्याल रखिए अपना, जल्दी मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।